हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं अपने चैप्टर की। जो अपना चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, मैटर के बारे में। मैटर क्या होते हैं? मैटर के बारे में समझे तो कुछ भी चीज़ हो सकती है। इसका मतलब मैटर क्या होगा? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या हो? ऑक्यूपाई स्पेस करे। एंड दे हैव मास, उसका क्या होगा? मास भी होना चाहिए। एंड दे परसीव बाय अवर सेंस ऑर्गन, जो हमारे सेंस ऑर्गन जैसे कि हमारी आइज हो गई, हमारा टेस्ट हो गया, टच हो गया, ये सब जो है ये सेंस ऑर्गन्स हैं। इन सेंस ऑर्गन की मदद से अगर हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें और उसमें कंडीशंस होनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के पास ऑक्यूपाई स्पेस हो और मास उसके पास प्रेजेंट हो, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं और सेंस ऑर्गन से हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, तो वो जो चीज़ हमारे सामने आएगी उसे क्या कहोगे? मैटर कहोगे। क्या कहोगे? मैटर कहोगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमें मैटर पढ़ना है। मैटर के बाद जो हमारे आसपास जो हम देख रहे हैं मैटर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स हैं, इनकी स्टडी करना ये हमारे चैप्टर का क्या है? मेन फोकस है। तो बात करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो मैटर क्या होता है? तो डेफिनेशन देखते हैं मैटर की। तो मैटर क्या होगा? एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास ऑक्यूपाई स्पेस करे। एंड दे हैव मास, एंड दे हैव मास, उसके पास क्या हो? ऑक्यूपाई स्पेस हो, उसके पास स्पेस ऑक्यूपाई हो और उसके पास मास हो। एंड दे मे बी perceive, they may be perceived by our sense organs। perceive का मतलब महसूस करना, किससे? सेंस ऑर्गन से हम उस चीज़ को महसूस कर सके तो वो क्या होगी? मैटर। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ग्रीन बोर्ड है, आप इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं क्योंकि ये दिखाई दे रहा है आपको, सेंस ऑर्गन दिखाई दे रहा है, और साथ में क्या होगा? इसका ऑक्यूपाई स्पेस और साथ में इसका कोई मास भी होगा। इसका मतलब ये चीज़ जो क्या होगी? एक मैटर होगी। जिसका मतलब कोई भी चीज़ जो आपको दिखाई दे जिसमें कंडीशंस होनी चाहिए, उसका मास होना चाहिए, ऑक्यूपाई स्पेस अगर हो तो हम उसे क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैटर। तो समझ में आ गया मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड विच कैन परसीव बाय आवर सेंस ऑर्गन, दैट इज नोन एज मैटर। इसे क्या कहोगे? मैटर कहोगे। सीधी सीधी सी बात समझ में आ गई मैटर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि मैटर्स जो होते हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो, जितना हम सोच सकते हैं ना सभी चीज़ें एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें, अगर हम अपना स्कूल बिल्डिंग कहें, स्कूल बिल्डिंग्स क्या होंगे बेटा? मैटर होंगी। हमारे हाउस, हमारे घर जो होते हैं हाउस क्या होंगे? मैटर होंगे, है ना। इसके साथ हम कह सकते हैं टेबल हो गया, चेयर हो गया, ग्रीन बोर्ड हो गया, और जो भी चीज़ जिसका ऑक्यूपाई स्पेस हो और मास उसका प्रेजेंट हो और सेंस ऑर्गन से हम उस चीज़ को महसूस कर सकें, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी? मैटर होंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैटर में नहीं आती। तो एक्सेप्शंस पढ़ते हैं हम इसके। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ऑफ मैटर, जो ऐसी चीज़ें मैटर्स में नहीं आती। पहला एक्सेप्शन क्या होगा? फीलिंग ऑफ लव। क्या होगा? फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ लव, ये मैटर में नहीं आता। ऐसे ही हम हेट कह सकते हैं, किसी गुस्सा आ रहा है तो हम कहेंगे ना कितना गुस्सा आ रहा है, बस गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब फीलिंग ऑफ लव, और साथ में हेट किसका एग्जांपल होगा? मैटर का एग्जांपल नहीं होगा। इसको छोड़ के क्या हो सकता है? हम कह सकते हैं हीट कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ये मैटर में नहीं आते। इसके साथ वैक्यूम मैटर में नहीं आता। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये मैटर में नहीं आता। शेडो,
ये मैटर में नहीं आते। तो कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की जो मैटर्स में नहीं आते, दीज आर द एक्सेप्शंस। क्या होंगे एक्सेप्शंस? फीलिंग ऑफ लव, हेट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, वैक्यूम, मैग्नेटिज्म, शेडो, ये सब चीज़ें जो होती हैं मैटर्स में नहीं आती, क्योंकि हम इसको सेंस ऑर्गन से तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन ना उसका ऑक्यूपाई स्पेस होता है ना उसका मास होता है, इसलिए हम इसको मैटर में कंसिडर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये तीन चीज़ें जो मैंने बताई, क्या क्या? स्पेस, मास और सेंस ऑर्गन, ये दो चीज़ें पहले वाली हैं, ये कंफर्मेशन बताते हैं कि मैटर है, और ये इसको हमें प्रूव करते हैं कि मैटर है। मतलब सेंस ऑर्गन हमें कंफर्म करते हैं कि वो सब्सटेंस मैटर है या नहीं है। उसके लिए उससे पहले किसकी कंफर्मेशन करनी पड़ेगी? हमें स्पेस की और मास की कंफर्मेशन। स्पेस मास कंफर्म हो गए, सेंस ऑर्गन उसके बाद कंफर्म हो गया, तो इसका मतलब वो मैटर में। खाली सेंस ऑर्गन से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अकेले सेंस ऑर्गन से, कि हम ये मैटर है या नहीं है। इसके लिए हमें कंफर्म करना पड़ेगा स्पेस, ठीक है, क्या कंफर्म करना पड़ेगा? स्पेस कंफर्म करना पड़ेगा, और उसमें मास भी कंफर्म करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये चीज़ जो होती है ये मैटर में हो सकती है। इस तरह समझ में आए? तो मैटर क्या होगा? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन इज नोन एज मैटर। ठीक है, क्या समझ में आ गया? इस तरह समझ में आया? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास and they may be perceived by our sense organ, that is known as matter। इसे क्या कहोगे? मैटर कहोगे। समझ में आ गया? ये कुछ एग्जांपल्स मैंने मैटर के डिस्कस किया आपके साथ। इसके कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैटर्स में नहीं आते, क्योंकि सेंस ऑर्गन खाली इस तरीके से वर्क नहीं कर पाता, खाली सेंस ऑर्गन से हम नहीं कह सकते मैटर में आएंगे। तो इस तरीके से आपको पहला टॉपिक मैटर का समझ में आ गया, मैटर्स क्या होते हैं और कैसे मैटर को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैटर के फर्दर सेक्शंस पे। मैटर के फर्दर सेक्शन है दैट इज द क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन क्लासिफिकेशंस के बारे में, और उसके बाद हम चलेंगे एडवांस सेक्शंस पे। तो इंडियन फिलोसफर्स थे महर्षि कनाड। इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कनाड। उन्होंने कहा था कि जो मैटर होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस से बना हुआ होता है। उस सभी में मैटर में स्मॉलेस्ट एक आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है। उस आइडेंटिटी को उसने नाम दिया अणु या परमाणु। ठीक है, और साथ में ये कहा गया कि हमारे अर्थ पे या पूरे ब्रह्मांड में जो भी मैटर प्रेजेंट होता है उसमें पंच तत्व होते हैं। क्या होते हैं? पंच तत्व। पंच तत्व क्या होंगे? जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना, ठीक है, उसके बाद स्काई हो गया, फायर हो गया, ये सब क्या है? अर्थ हो गई, ये सब क्या है बेटा? पंच तत्व है। पंच तत्व से हम कह सकते हैं मैटर का फॉर्मेशन होता है, ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन से। ठीक है, तो पंच तत्व क्या होगा? हम बात करते हैं पंच तत्व। पंच तत्व का मतलब जिन पांच चीज़ों से मिलके हम कहते हैं कि इसमें मैटर्स फॉर्मेशंस होता है हमारे पूरे ब्रह्मांड में। तो क्या क्या हो सकता है? जैसे स्काई पंच तत्व में आएगा, वाटर जल जैसे कह सकते हैं, ठीक है, जैसे धरती, आकाश, वायु, ये सब जो आपने शब्द कहीं ना कहीं सुने होंगे। ठीक है, तो स्काई हो गया, वाटर हो गया, इसको हम जल कह सकते हैं, और उसके साथ हम धरती मतलब अर्थ कह सकते हैं। ठीक है, उसके साथ एयर हो गया, वायु। ठीक है, स्काई हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, है ना। उसके साथ हम कह सकते हैं हमारे सामने फायर, क्या हो सकता है? फायर। इस तरीके से ये क्या है? पंच तत्व है। क्या है? स्काई, वाटर, जैसे हम कह सकते हैं आकाश, जल, धरती, वायु और ज्वाला या जो फायर होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों से हम कह सकते हैं पंच तत्व होते हैं। इन पंच तत्व में क्या होता है? एक तरह से मैटर फॉर्मेशंस होता है। ये बात प्रीवियस इंफॉर्मेशन में हमने समझी, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि पंच तत्व जो होते हैं ये चीज़ होते हैं, और इसके बाद हम बात करते हैं महर्षि कनाड, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि मैटर जो होता है स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी से बना होता है। स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी क्या होती है? अणु या परमाणु। तो बात करते हैं महर्षि कनाड। महर्षि कनाड क्या होंगे? महर्षि कनाड। महर्षि क्या होंगे? महर्षि कनाड। जो महर्षि कनाड थे, इन्होंने कहा था कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है उसे अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु, या फिर इसको परमाणु भी कह सकते हैं। अणु या परमाणु भी कह सकते हैं। तो महर्षि कनाड ने कहा मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है अणु या परमाणु हो सकता है। ठीक है,
समझ में आ गया। महर्षि कर्नाड जो थे उन्होंने क्या बताया था, पंचतत्व के बारे में बताया था, और मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी जो अणु या परमाणु के बारे में बताया। इसमें अब आता है डेमोक्राइटिस, किसके बारे में बात आती है, डेमोक्राइटिस। जो डेमोक्राइटिस साइंटिस्ट थे इन्होंने ये कहा कि जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो जो महर्षि कर्नाड ने क्या बताया था, अणु या परमाणु। इस अणु परमाणु को इसने नाम दिया एटम्स। क्या नाम दिया, एटम नाम। इस तरीके से डेमोक्राइटिस थिंकर्स थे, इन्होंने बताया कि अणु या परमाणु को एटम्स भी कहते हैं। इस तरीके से हमें पता चला प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो मैटर्स क्या होते हैं और मैटर को हम इंडियन सिस्टम्स में कैसे हम समझ सकते हैं। तो ये इंडियन क्लासिफिकेशन जस्ट इंफॉर्मेशन थी कि डिफरेंट वर्ड्स कैसे हम समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं एडवांस क्लासिफिकेशन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में मैटर को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया। एक पार्ट जो कहलाया वो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा पार्ट कहलाया केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हम इन दोनों पार्ट्स के बारे में हम समझते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में अब हम समझ लेते हैं। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर क्लासिफिकेशन यहां से समझेंगे। क्लासिफिकेशन टू टाइप से हो सकता है। पहला क्लासिफिकेशन जो है उसे कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन जो होगा उसे क्या कहेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और भाई दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा उसे कहेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या कहेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होगा उसे फिजिकल कहेंगे, और जो केमिकल रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर उसे केमिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर फर्दर डिवाइड होता है तीन पार्ट्स में। तीन पार्ट्स जो डिवाइड हो जाएंगे उन्हें कहेंगे बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन जो वर्ड्स आ रहे हैं, तीन टाइप्स जो आ रही हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आएंगे। मतलब फिजिकल बेसिस पे अगर मैटर को क्लासिफाई करें तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस आएगा। अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर डिवाइड होता है किन चीज़ों में, एक तो एलिमेंट्स, एक तो होगा भाई एलिमेंट्स, दूसरा होगा बेटा कंपाउंड, और भाई तीसरा होगा मिक्सचर। तीसरा क्या होगा, मिक्सचर्स। इस तरीके से जो केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर में डिवाइड होंगे तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स में डिवाइड हो सकते हैं। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ आके हमारा जो पहला सेक्शन था किसका, मैटर क्या होगा, मैटर क्लासिफिकेशन के बाद जनरल इंट्रोडक्शन, मैटर्स में फाइनली जो कुछ वर्ड्स आते हैं वो सब हमने समझ लिए। तो यहाँ आके टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।